आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके हम सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने दो छोटे टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टेप ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये दोनों सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने अच्छी तरह से आपने करना है। और ये दोनों क्वेश्चन बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो नंबर 1 में हमने किया था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके साथ मिलाकर लिखने के लिए भी आते हैं, तो इसलिए लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह से करनी है। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर को ऐड करना हमने स्टार्ट कर लिया था, तो हमने 5 स्टेप को फॉलो किया था। अगर ये स्टेप आप याद रखेंगे ना, तो वो आप इजीली बगैर डाटा लगाए खुद से आप कर सकते हैं। पहले हमने ये किया था, तमाम गिवन वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाला था। गिवन वेक्टर मींस एक तो आर था हमारे पास, आर को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, आर एक्स आर वाई। सिमिलरली ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके भी हमने दो दो कंपोनेंट बनाए थे। ए का ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट, बी का बी एक्स कंपोनेंट, बी वाई कंपोनेंट। पहले स्टेप में हमने इनको कंपोनेंट में डिवाइड किया बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया था। सेकंड नंबर पे हमने ये किया था कि तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने ऐड किया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया था हमारे पास। फिर वेक्टर ए और बी के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया, तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ गया था। सेकंड लास्ट स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड निकाला था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये फार्मूला डिराइव किया था हमने। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस साइड पर 2 रूट के साथ कैंसिल हो गया है। तो इस फार्मूले को हमने बनाया था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट स्टेप में हमने tan थीटा की मदद से रिजल्टेंट की हमने डायरेक्शन निकाली थी। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है, आर एक्स और आर वाई का जो साइन है वो हमेशा ये डिटरमाइन करता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम अभी करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो साइन है वो कैसे रिजल्टेंट वेक्टर की जो क्वाड्रेंट को डिटरमाइन करता है। रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए कुछ रूल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, we determine the angle irrespective of the sign। इसका मतलब ये है, ये जो आर एक्स और आर वाई के साथ ये जो साइन है वो सिर्फ हमें क्वाड्रेंट को डिटरमाइन करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन डायरेक्शन के अंदर हमने हमेशा आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यू है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव लिखना है। बेशक आर वाई के साथ हमारे पास 2 है, आर एक्स के साथ -1 है, तो हमने जब डायरेक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस को ड्रॉप करके प्लस लिखेंगे हमेशा। फर्स्ट रूल के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एक बात आपने याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट का जो एंगल है, जो एक्चुअल एंगल है, वो हमेशा एक्स एक्सिस से ये बनाता है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। हमेशा एक्चुअल एंगल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम हमेशा मेजर करते हैं, वो एक्चुअल एंगल है। बाकी जिस क्वाड्रेंट में जो एंगल है नियर एक्सिस के साथ, वो रेफरेंस एंगल होता है। इफ आर एक्स एंड आर वाई आर बोथ पॉजिटिव, आर वाई और आर एक्स दोनों पॉजिटिव हो, देन रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन द first quadrant
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव, तो आर एक्स भी पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका एंगल कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे। ये है थीटा इज इक्वल टू फाई। यहाँ पर रेफरेंस एंगल और एक्चुअल एंगल सेम है, हमें चाहिए एक्चुअल एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है। थीटा एक्चुअल एंगल है और फाई जो है हमारे पास रेफरेंस एंगल है। द डायरेक्शन ऑफ resultant vector can be determined as theta is equal to phi is equal to tan inverse ry upon rx। सेकेंड नंबर पर है if rx is negative, rx नेगेटिव हो एंड ry is positive, then resultant vector lies in second quadrant। अगर rx नेगेटिव ry पॉजिटिव हो तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका डायग्राम यूं बनेगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, तो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां पर ये फाई है रेफरेंस एंगल, एक्चुअल एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिटरमाइन होगा। ये थीटा है, तो थीटा चाहिए हमें, तो यहां से यहां तक 180 में से फाई एंगल कम है, तो अगर हमें एक्चुअल एंगल थीटा चाहिए तो हम यूं लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ resultant vector can be determined as, हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो थीटा है ये हमारे पास एक्चुअल एंगल है। बेशक वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन आपने एंगल को मेजर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये रेफरेंस एंगल है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक हमारे पास है 180। अगर आप प्रोटेक्टर यहां पे रखेंगे तो यहां से यहां तक 180 होगा। 180 में से फाई कम है, तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई। 180 डिग्री, थोड़ा सा डिग्री का सिंबल छोटा करके लिखें। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस फार्मूले से लेंगे, यानी कि यहां से यहां तक 180 में से हमने फाई को निकालना है, तो एक्चुअल एंगल थीटा आएगा हमारे पास। थर्ड रूल में आर एक्स भी नेगेटिव हो आर वाई भी नेगेटिव हो तो रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, if both Rx and Ry are positive, then the resultant vector lies in the third quadrant एंड ये थीटा है एक्चुअल एंगल, यहां से यहां तक 180 है, तो एक्चुअल एंगल निकालेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई।
यहाँ से यहाँ तक 180, ये 5 ये शामिल हो रहा है, तो थीटा आएगा 180 प्लस 5। लास्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 4, इफ Rx इज पॉजिटिव एंड Ry is negative, then the resultant vector lies in the fourth quadrant, and its direction can be determined as, यह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। आर एक्स पॉजिटिव है, आर वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा फोर क्वाड्रेंट में। तो यह हमारे पास रेफरेंस एंगल है फाई। एक्चुअल एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये। तो हम जानते हैं यहाँ से टोटल हमारे पास होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में फाई एंगल कम है एक्चुअल एंगल में, तो एक्चुअल एंगल हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाई। तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिवाइज करके बताता हूँ। अगर आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर रेफरेंस एंगल और एक्चुअल एंगल सेम होगा। फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपन आर एक्स। इस फार्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर आर वाई पॉजिटिव आर एक्स नेगेटिव हो, रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर थीटा होगा 180 माइनस फाइव। अगर आर एक्स आर वाई दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। लास्ट में अगर आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव हो तो फोर क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी, थीटा का फार्मूला होगा 360 माइनस 5।